धन्यवाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इस बड़े मंच पे हमें बोलने देने का मौका देने के लिए। मैं सुब्रजीत गोस्वामी प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में काम करता हूँ। ये एक एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग काफ़ी सारा एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे बात करते हैं। इसके साथ साथ जो आज का हमें टॉपिक दिया गया है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड starts with a very huge word called environmental justice at the grassroots, and it's talk about community participation, access to legal remedies. पहले बात ये हमारा है कि एक कम्युनिटी जब कोई प्रॉब्लम से जूझते हैं, ये हो सके कि एक खराब एयर क्वालिटी हो या तो उनका पानी का समस्या हो, वो पहले ही तो कोर्ट नहीं जा पाता है। कोर्ट फाइनल स्टेज पे आता है एंड कोर्ट इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि कोर्ट पे एक चीज़ मिलता है जो बहुत बड़े शब्द है हमारा देश में, दैट इज़ जस्टिस। अब एनवायरनमेंट दिन पे दिन जिस तरीके से हमें अदर जस्टिस के साथ साथ कोई क्रिमिनल जस्टिस हो गया, कोई दूसरा जस्टिस भी हो गया, दिन पे दिन हमारा पर्यावरण पे जो प्रेशर है हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा हो गया, क्लाइमेट चेंज के द्वारा हो गया, जो पर्यावरण पे प्रेशर आते जा रहे हैं उस पर जो कम्युनिटी पर्यावरण के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होता है। अब एक कोई गांव के एक कम्युनिटी उसका पानी का तालाब पे जितना डिपेंडेंस है एक शहर का आदमी का उतना डिपेंडेंस है नहीं है। एक जंगल पे एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई इंसान पे इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जितना डिपेंडेंस है हमारा उतना नहीं है। वी गेट इट इन सुपरमार्केट। तो ये जो ग्रासरूट कम्युनिटी है, लीगल रेमेडीज़ का ज़रूरत उनसे सबसे ज़्यादा है। हमारा बात करने के लिए शहर पे सारे इश्यूज़ के लिए जर्नलिस्ट है, मीडिया है, इस पे बात उठाते हैं, उनका बात पहुंचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैम ने जैसे बताई, इतना सारे नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हमारे देश पे है, वेटलैंड से लेके, जंगल से लेके, कोस्टल एरिया से लेके, सारे कुछ चीज़ों पे एक रेमेडीज़ मिलने का ऑप्शन, एक एवेन्यू हमारे देश पे लीगल पॉलिसी के द्वारा खुला गया है। पर जो सबसे इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है वो लीगल पॉलिसीज़ को कैसे कम्युनिटी एक क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए उनका ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट पे जा पाए, वह उनका ये आधार ना हो, पर जिन के लिए किस किस इशूज़ पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके चलते मैं 3 चीज़ों का बात करूंगा। एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, जिसके बारे में मैम थोड़ा बात किए हैं, उस पर ओवरऑल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बात किए हैं। उसके साथ हम एक CRZ नोटिफिकेशन का भी एक बात करेंगे। ईस्टर्न इंडिया पे, बंगाल के सुंदरबन के एरिया पे CRZ एक केस कैसे NGT का कोई जजमेंट कुछ परिवर्तन ग्राउंड पे ला सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड तीसरा हम ये भी बात करेंगे कि एक कम्युनिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे ये एयर क्वालिटी जैसे बड़े इशूज़ पे पार्टिसिपेट कर सकता है विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉ वी हैव। तो पहले हम शुरू करते हैं EIA नोटिफिकेशन के बारे में। EIA नोटिफिकेशन पे जो है इट्स बेस्ड ऑन अ इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इज वाइडली डिस्कस्ड इन आवर कोर्ट, जो हमारा कोर्ट पे भी डिस्कस किया गया है। दैट इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सो देयर इज अ प्रोवर्ब कॉल्ड प्रिकॉशन इज like it's better than cure. Prevention is better than cure. So that's the idea, that we should take some precaution before we are coming up with some activity which is impacting the environment. For example, if we are coming up with an industry which is taking such and such groundwater, such and such cutting such that amount of forest, what will be the impact of that project on the local people, local environment? That need to be assessed before the project is constructed. This is the provision which is this precautionary principle is the provision which creates our law, that is the environmental impact notification. It's a notification under Environmental Protection Act. So in that there is a provision of public consultation, and as ma'am already mentioned, now as a group of a community, how they can participate in that area. So there are multiple instances in different countries, in our countries, in different state, for different projects there are public consultation held with the help of State Pollution Control Board and the local official DM. And there is our law gives the provision that this consultation, when this is happening, it should be widely circulated. ये हमारा जो लोकल न्यूज़
न्यूज़ मीडिया हो, उससे ज़्यादा जो हमारा अलग जो नेशनल मीडिया हो, सारे उसका जो लोकल लैंग्वेज है उस पे वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करके ये एक अनाउंसमेंट होना है। एंड उसके बेसिस पे एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा ग्रास रूट का जो कम्युनिटी, जो इम्पैक्टेड कम्युनिटी है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली है, उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन के द्वारा एक अच्छे से डिस्कशन के तौर पे हमारा एक सॉल्यूशन या कोई एग्जिस्टिंग मिटिगेशन मेजर्स एक्स्ट्रा जो लेना चाहिए उनका बातें एक डॉक्यूमेंट करके लीगल तरीके से एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। और इसका क्लियरेंस तभी मिले जब ये सब चीज़ लीगली किया गया हो। उसके बाद ये जो प्रोविज़न है ये हमें बहुत, एक कम्युनिटी कोई भी एरिया पे बहुत एम्पावर करता है उनका प्रोजेक्ट का उस पर इम्पैक्ट जो है उस पर बात करने के लिए, उनका जो इश्यूज़ है उन पे बात करने के लिए, उनका जॉब के रिक्वायरमेंट के से लेके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तक का बात करने के लिए सबसे ज़्यादा एक स्कोप हमें देता है। अब मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं जब जितना दिन काम किया हूँ एक एनवायरमेंटल लॉ फर्म के साथ काफ़ी दिन जुड़े रहने का मौका मिले है, जिसपे एक केस एक दिन हमारे उधर आए हैं जिसपे एक जो फिशर कम्युनिटी सुंदरबन पे है वो लोग आके बोले कि उनका मैनग्रोव, एक जंगल का मैनग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पे कोई एक कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े एक होटल बन रहे हैं। तो उनको बाकी जगह पे उनने गया है, उन पे उतना रेमेडीज़ नहीं मिले, तो उनको कोर्ट के पास जाना है। तो हम लोग मैं एज ए डॉक्यूमेंट के तौर के उस वहाँ पे जाके देखा कि एक बहुत कंस्ट्रक्शन 23 एकर्स ऑफ एरिया पे बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे मैनग्रोव काटा जा रहा है एंड वहाँ पे जो स्कोप है उस पर वहाँ पे एक बड़ा होटल बन रहा है। तो हम लोग उसका लोकेशन लिए हैं, उसको एक जो टूल है GIS बोल के एक टूल होता है, उससे हम लोग देखे कि उसका क्या परिवर्तन, पहले क्या वहाँ पे मैनग्रोव हुआ करता था। उसके बाद ये CRZ नोटिफिकेशन के तहत एक CZMP मैप बोल के एक मैप बनता है, जो मैप को हमने वो लोकेशन पे सुपर इम्पोज करके देखा कि वो मैप पे वो एरिया मैनग्रोव एरिया बोल के डिमार्केटेड है। एंड CRZ नोटिफिकेशन पे ये क्लियरली बोला जाता है कि मैनग्रोव एरिया जो है उसको आप काट नहीं सकते हो, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते हो। तो हम ये वाला एक बहुत सिंपल चीज़ों को लेके एक तरीके से थोड़ा सा मैपिंग एंड साइंटिफिक इनपुट्स डाल के एक लिटिगेशन बनाए। उस पे कोर्ट ने सीधा सीधा ये दिया है कि ये होटल जो है ये मतलब ये CRZ का वायोलेशन है, इसको डेमोलिश करके वहाँ पे वापस मैनग्रोव लगाना चाहिए। एंड ये जो प्रोटेक्शन है ये दीज आर प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट्स बाय कोर्ट, जिस पे बस एक 23 एकड़ का जंगल नहीं बच रहा है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन का एरिया का जो एक आइडिया है जहाँ पे यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। ये जस्टिस हमें कोर्ट से मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड इनका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। तीसरा हम लोग एक चीज़ बात करना चाहेंगे, दिल्ली ये ईस्टर्न इंडिया का सुंदरबन दूर कोस्टल जोन का है। अभी हम लोग ये दिल्ली का बात करें, दिल्ली NCR रीजन पे एयर पोल्यूशन का बातें हर विंटर पे हमारे पास आते रहते हैं। सर ने भी ऐसे मेंशन किया है, राइट टू लाइफ के तहत हमारा राइट टू एनवायरनमेंट भी इसके बड़े इम्पोर्टेंट तहत है। इस पे हम bad quality of air is problematic for public health. This is a established truth. यहाँ पे there are multiple remedies, there are multiple discussion, सुप्रीम कोर्ट का multiple judgments हैं, काफ़ी चर्चा में आजकल है। इस पे हमारा जो मल्टीपल जजमेंट्स है जिस पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग फ्यूल ट्रांजिशन के तहत कैसे हम लोग बहुत सारा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके यहाँ पे इंडस्ट्री बिजनेस भी बचाया जा सकता है और एयर पोल्यूशन पे कम से कम भागी ले सके। इसके अंडर CAQM जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उनका डायरेक्टिव आया कि हमारा NCR रीजन पे देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ अप्रूव्ड फ्यूल, कौन कौन सा फ्यूल इंडस्ट्री यूज़ कर सकता है। तो हम लोग एक छोटा स्टडी हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल पे लास्ट मंथ एंड 2 साल से हम लोग किए हैं, ये देखने के लिए ये जो CAQM का ऑर्डर है, ये अप्रूव्ड फ्यूल ये कितना फॉलो हो रहा है ब्रिक सेक्टर पे। ये जो ब्रिक सेक्टर पे देखने के लिए जब हम लोग गए हैं, देखे कि 70% जितना दूर हमारा जा रहा है, जितना इंटीरियर पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे उतना कंप्लायंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम लोग रिपोर्ट का नाम रखे हैं रूल्स विदाउट रीच, जो रूल्स पहुँच नहीं पा रहा है दूर तक। पर इसके बाद हम लोग उसको मीडिया के तहत
हम लोग आगे जहाँ इसको बात किए हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट दिन CAQM केम अप विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग directive saying that they will intensify the inspection to check whether there is unauthorized fuel are using or not. So we are very simple people working on policy. If we can do a simple engagement with this sort of compliance check and let the government know that this is not happening, then government takes proactive action on that. So these all are the way we can participate in this way, and this is the legal remedies we can get through. So finally, what I would just conclude with my discussion is like environmental is, we read in class 8 book that environmental is everything around us. It impacts most the public, everyone. And what is needed is that when we talk about environmental justice, we should talk about strengthening the ground where the public is actually staying. Certainly rules and regulations are made in the top tier, but the implementation and the capacity to implement these environmental regulations is extremely crucial, so that every regional pollution control board officials are capable enough to implement the law which is made in the high house in Delhi. So that's how we can achieve environmental justice, when it's top down rather than it's a bottoms up approach. It should be there. Thank you so much. This is all my submission.